पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद अटैच कर ली। हंदवारा में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा के जरिए अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों मालियत की जायदादें अटैच कर ली है। ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमजान गनाई की प्रॉपर्टी अटैच की गई। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की निशानदही मफरूर अफराद की थी। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निपटने के लिए पुलिस के अज़्म का इयादा करता है। रानीबाग अनंतनाग की पब्लिक पार्क में मौजूद चिनार के दरख्तों की शाख तराशी और कटाव के हवाले से खबर सामने आई है। 100 साल पुराने चिनार के दरख्त के कटाव को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। महकमे फ्लोरिकल्चर अनंतनाग के मुताबिक ये चिनार काफ़ी बोसीदा हो गया था और शाख तराशी की ज़रूरत थी। गुज़श्ता साल इसकी शाख गिरने से हादसा पेश आया था। महकमे फ्लोरिकल्चर के मुताबिक चिनार के नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी जो हमारे डिपार्टमेंट का जो सेंसस था अप टू 2018 तक, तो उसमें 6222 चिनार जो है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में थे। तो उसके बाद जो है वो रेवेन्यू वाले और फॉरेस्ट वाले जो है उसका सेंसस वगैरह जो भी है वो देख रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर अपनी तरफ से जो है चिनार प्लांटेशन जो है हमारा मार्च के मंथ में होता है, 15 मार्च को चिनार डे होता है। तो अनंतनाग में हमारे पास अभी एट प्रेजेंट जो हमारी रूटीन जो हमने चिनार सप्लिंग तैयार किए हैं वो रोड अबाउट 3500 है अभी इस टाइम। तो आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी किसी जगह चिनार ड्राई हो रहे हैं या कहीं किसी जगह अपरूट्स हो रहे हैं, तो पब्लिक से हमारी तरफ से यही मतलब इल्तिजा होगी कि वो आए हमारे से फ्री ऑफ कास्ट जो है हम उनको चिनार सप्लिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन द अभी लास्ट मंथ भी हमने यहाँ से अराउंड अबाउट 250 जो चिनार है वो हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट वहाँ से डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेटर भेजा था। तो हमने 250 चिनार जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में भी हमने यहाँ से हमने इशू की है। महकमे मौसमियात की जानिब से कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र दीगर इलाकों की तरह बांडीपुरा के सोनावारी में भी एक कंट्रोल रूम कायम किया गया। सब डिविजनल हेडक्वार्टर सुंबल में ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बर्फ हटाने की मशीनों और दीगर हंगामी खिदमात के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को तैयार रखा गया है। हम फुली तैयार हैं, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सुबह 4 बजे से ये सोनो क्लियर स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हम 10 बजे तक ये क्लियर करते हैं। कोई परवाह नहीं है, जो भी होगा कुछ नहीं होगा तो ठीक रहेगा सारा। कि हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम सोनो क्लियरेंस करें, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। इनसे हमारे पास सोनो प्लो 3 है और ट्रैक्टर सोनो ट्रैक्टर 2 है और JCB 1 है, तो और मोबाइल वैन 1 है। मेंबर असम्बली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने टाउन हॉल देवसर में एक तकरीब के दौरान आया के पोस्टों के ऑर्डरों की तकसीम कारी में हिस्सा लिया। उनके हमरा ZEO देवसर मोहम्मद मकबूल और महकमे तालीम जोन देवसर के मुलाजमीन मौजूद रहे। शाह ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार फराहम करने की वादाबंद है और हकदार को हक दिया जाएगा। हमें यह मौका मिला जो ये आया कि कुछ ऑर्डर हमने यहाँ पर दिए हैं, तो सरकार की यही कोशिश होती है कि हम पहले बेरोज़गारों को रोज़गार दें, उसके अलावा जिस मकसद के लिए इनको ऑर्डर दिए गए तो हमें उम्मीद है कि ये वो अपनी खदमत बखूबी अंजाम देंगे। क्योंकि आया एक ऐसा पोस्ट है कि ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनके रखवाली के लिए होते हैं, जो नर्सरी से लेके फर्स्ट तक या उससे भी थोड़ा आगे। तो इनसे मेरी ये गुजारिश है कि आपको सरकार ने ऑर्डर दिया है आज, तो आप अपनी जो आपकी जो सर्विस है वो ईमानदारी और दयानतदारी से अब निभाइए। और इससे आगे भी हमारे और भी कुछ अभी स्कूल पेंडिंग है, तो जिसके लिए बहुत ही जल्दी मैंने परसों भी ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना नेतू साहिबा यहाँ आई थी, तो उनके साथ CO साहब भी थे, तो उनसे भी कहा कि कुछ स्कूल और भी पेंडिंग है, तो मैं बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम होगा। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का अचानक दौरा किया ताकि अवाम को फराहम की जाने वाली सेहत की देखभाल की खिदमात और सहूलियात के मयार का जायज़ा लिया जा सके। DC ने इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया, तिबी आलात की दस्तयाबी का जायज़ा लिया और अमले की तैयारी का जायज़ा लिया। उन्होंने अमले के साथ बातचीत की ताकि फीडबैक हासिल किया जा सके।
और ये जो हॉस्पिटल है इसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उसका जायज़ा लेने के लिए आज का दौरा था। ये किसी कंप्लेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये असेस करने के लिए था कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ताकि जो पेशेंट केयर है, हेल्थ केयर है, उसको इम्प्रूव करेंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि इसको अपग्रेड किया जाए। अभी जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाए। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद ने कहा कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों के सैलून के जरिए हज़ारों पेशेवर अफराद अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे पेशेवर अफराद के लिए स्कीमों का ऐलान करे। अनंतनाग में एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। अभी तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सके, हमने आवाम का भी ध्यान रखा है, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी रेट है जो हमने दिया। आवाम भी कस्टमर भी अफोर्ड कर सकता है और कारीगरों के लिए भी अभी नुकसान है, शॉपकीपर्स के लिए भी नुकसान है। जो मैं यहाँ पे रेट डिवाइड करना चाहता था, अभी देखो 20-20 हज़ार रुपये हमें उनको शॉप्स को देने पड़ रहे हैं। ये बेचारे बहुत गरीब है, कहाँ 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये कहाँ कमाएंगे ये। अभी तो वो सोच कर मैंने आवाम पब्लिक के लिए भी सोचा है और उनको थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया है जो अभी मार्केट में आ जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा मुल्क अकीदत के माहौल में डूबा हुआ है और उधर माइग्रेंट कश्मीरी पंडित इस खास त्यौहार पर खसूसी पूजा करते हैं। अगरचे कश्मीरी पंडित बरादरी को बेघर हुए 35 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज भी अपनी रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। उनका कहना है कि वो कश्मीर से बाहर जहाँ भी रहते हैं, वो एक दिन वापस वादी में जाकर इस त्यौहार को इसी तरह मनाना चाहते हैं जिस तरह वो माइग्रेशन से पहले मनाते थे। महाशिवरात्रि है जो पूरे भारत में मनाई जाएगी, वो तो कल है, लेकिन हमारा जो एक दिन पहले पर्व शुरू होता है उसको हम कहते हैं हेरथ। हेरथ बेसिकली वटुकनाथ और भैरवनाथ की पूजा होती है, क्योंकि जो महादेव हैं वो वटुकनाथ के रूप में इस आज के दिन आते हैं और उनके साथ भैरवनाथ होते हैं और उनके कुछ भैरव होते हैं। तो उसमें जो है वो स्पेशल पूजा अलग से होती है और ख़ास तौर से कश्मीरी पंडित समाज में ये ऐसी पूजा है कि जो कई दिनों से शुरू होती है। इसको शुरुआत अगर हम कहेंगे तो हुर उगदो उसको बोलते हैं। हुर उगदो का मतलब होता है कि जिस दिन हम सफाई की शुरुआत करें, वो तकरीबन 15-20 दिन पहले शुरुआत होता है। उसके बाद फिर हुर अठम होती है, मतलब अष्टमी का, उसके अलग अलग दिन में अलग अलग हम लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और मुहूर्त के हिसाब से हम ये सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये हमारे पास ये पूरा, इसको वटुकनाथ का जो पूरा सिस्टम है और यहाँ कलश है और यहाँ पर एक संग पुतलू है जो महादेव का भी एक प्रतीक है। तो ये एक स्पेशल पूजा होती है और आप देख रहे होंगे जैसे कि ये हमारे पास ये जो आसन हैं ये स्पेशली घास के बनते हैं और उसके बाद इनके जो हम मालाएं पहनाते हैं ये भी घास की रस्सियां होती हैं और उसमें फूल हम लगाते हैं। उसके बाद जो जितना भी फूल वो लगाएंगे या बाकी बेलपत्र या बेल वगैरह हम लगाएंगे वो सब चलता है और शुरुआत हम लोग करते हैं कलश पूजा से। भद्रवाह के एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर ने रमजानुल मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग का एहतमाम किया। ADDC ने शुरा को यकीन दिलाया कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बिजली, पानी की फराहमी, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया जैसी ज़रूरी खदमात आसानी से दस्तयाब होंगी। रमज़ान के दौरान बिजली के बहरान के माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए बिजली की मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाने पर ख़ुसूसी जोर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे भद्रवाह वासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ जो 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई थी ताकि लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है जो वो पूरे तरीके से मिलें, जैसे पीने का पानी हो गया, बिजली हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, फायर एंड टेंडर्स का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया। सभी डिपार्टमेंट्स को हमने बुला के इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि पूरे महीने में पूरी मार्केट की चेकिंग करें ताकि मीट बेस, वेजिटेबल्स पे, टेबल्स पे कहीं पे ओवर चार्जिंग ना हो और लोगों को रिजनेबल रेट्स पे जो है वो सप्लाई मिल सके। करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ तरक्की पसंद किसान हाजी गुलाम मोहम्मद को ज़राअत में उनकी गैर मामूली शिराकत के लिए बावकार IARI फार्मर्स इनोवेटिव अवार्ड से नवाजा गया। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की तरफ से दिया जाने वाला ये अवार्ड नामियाती काश्तकारी, खुबानी की काश्त के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में जदीद ज़रई तरीक़ों के लिए उनकी लगन को तस्लीम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र करगिल से वाबस्ता एक इख्तिराई किसान हाजी
गुलाम मोहम्मद को इदारे ने इस एजाज़ के लिए तजवीज़ किया था और उनकी खुबानी और सेब के दरख्तों की कटाई, तरबियत और ग्राफ्टिंग में अपनी महारत के लिए जाना जाता है। महकमे ज़राअत ने कृषि विज्ञान केंद्र करगिल 1 के ताउन से ऑडिटोरियम हॉल करगिल में ज़िला सतह पर पीएम किसान सम्मान समारोह का इनेकाद किया। इस्तिफादा कुनंदगान को वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के इजरा जमा हो गई है। CEC LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून मेहमान खसूसी थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चरल आगा सईद मुश्तबा मौसवी गेस्ट ऑफ ऑनर और डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सोसे ने बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। नाम हवा भी है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैं इधर SMM फार्म करवाता हूँ। मैं यही सब सब्जियाँ उधर होते हैं। हम लोगों ने कि सितंबर अक्टूबर में ये सब सब्जियाँ उधर उगाया था। इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों किसान को रिलीज़ हो रहे। इसमें फार्मर्स को ला के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जितने स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं और साथ साथ जितने भी यहाँ पे टेक्निक से उनको फार्मर्स को दिखाने की कोशिश करें। ये सब कोल्ड रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, कोल्ड रेजिस्टेंट वेजिटेबल, और इनका परफॉर्मेंस हम पिछले 3-4 साल से कृषि विज्ञान केंद्र अपने फॉर्म पे देख रहे हैं कि और इसका एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला। त्राल में ईदगाह प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया है और इस टूर्नामेंट में 64 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सरकार 11 और नाइट्स के बीच खेला गया और नाइट टीम ने जीत दर्ज करके टूर्नामेंट अपने नाम किया है। MLA त्राल रफीक अहमद नायक मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। क्वालिफाई किया था। आज अंतिम 2 टीमें जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी, जिन्होंने नायक एंड सन्स और सरकार 11 त्राल, आज नायक एंड सन्स ये फाइनल मुकाबला आखिर पर जीती। कम स्कोर था, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जिन टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था हम उनके भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है, मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने इस तरह का बेहतर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारी हर समय में हर टूर्नामेंट में यही रहती है कि मेहरबानी करके ड्रग्स की जो लत हमारे नौजवानों में लगी हुई है उससे मेहरबानी करके दूर रहें। स्पोर्ट्स से हम नहीं कहेंगे, स्पोर्ट्स से मेंटल सोशल हेल्थ बेहतर रहता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप बेहतर कामों में भाग लें और खुसूसन जो ड्रग्स की लत लगी हुई है हमारे नौजवानों में उससे दूर रहने के लिए मेहरबानी करें। हमारी मैसेज यही है कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। सोपोर पुलिस शोहदा मेमोरियल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल खुशहाल स्टेडियम सोपोर में मुनक्किद हुआ। इलाके के नौजवानों की बड़ी तादाद ने ग्रैंड फिनाले में शिरकत की। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्थ कश्मीर रेंज मकसूदुल जमा मेहमान खसूसी थे और SSP सोपोर के अलावा पुलिस जिला सोपोर के दीगर अफसरान, सिविल सोसाइटी के स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले अफराद मौजूद थे। मकसूदुल जमा ने क्रिकेट टीमों और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां असनाद भी तकसीम किए। DIG ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है ताकि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो सके। यूथ एंगेजमेंट का JNK पुलिस का इनिशिएटिव है जिसमें हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं यूथ को मैक्सिमम। जो स्पोर्ट्स में हम कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, ये सेमिनार्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आ जाएं, उनको रुझान हो खेलों की तरफ। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वी जस्ट वांट टू मेक दैट यूज़ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें अभी हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि ड्रग्स का जो इन्फ्लुएंस है यूथ पे, उसको डाइल्यूट करने के लिए, बच्चों को अच्छे कामों की तरफ लगाने के लिए हमारा ये JNK पुलिस का इनिशिएटिव रहा है। उनको हम खेलों की तरफ रागिब करते हैं, पढ़ाई की तरफ रागिब करवाते हैं। इसमें हमने आज ये टूर्नामेंट किया था शहीदों के, पुलिस के जो शहीद हैं उस सिलसिले में हमने जो टूर्नामेंट किया था। पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का खरहामा गांदरबल में पुलिस शोहदा मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह SSP गांदरबल ने किया। जिला भर से 8 टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं जो गांदरबल के नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करने पर मरकूज है। टूर्नामेंट का मकसद इनमें टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और खेलों की महारत पैदा करना है।
बहुत सारे यूथ्स ने जो सपोर्ट किया है, इनके स्कूल्स ने भी सपोर्ट किया है, बाहर के भी आए हैं बहुत सारे, उन्होंने पार्टिसिपेंट किया, उन्होंने सपोर्ट भी किया कि इससे हमारी एक क्या है कि सोशली जो हमारा वेलबींग है वो भी इससे ठीक रहता है, फिज़िकली भी मेंटली भी हम इससे बहुत फिट रहते हैं और इसके लिए इसका यही फ़ायदा है। और जो आजकल बहुत सारे जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर जा रही है, मतलब उनसे ये दूर रहते हैं। ये कि हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पर वॉलीबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं, यूथ हमारी पूरी थैंकफुल है पुलिस के लिए, क्योंकि उन्होंने वॉलीबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हम देखेंगे यहाँ जो यूथ है आजकल का जो ड्रग्स से एडिक्ट हो रहा है, तो इसका मेन कॉज यही है कि जो यूथ है वो बहुत दूर रह चुका है स्पोर्ट्स से। जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ होती है, तो इससे हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहें, तो इन चीज़ों से बहुत ही दूर रहेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में फिजिकल एजुकेशन स्टाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिला पुंछ के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इख्तितामी तक़रीब की सदारत रिफ्रेशर कोर्स के इंचार्ज ZPEO पुंछ नरेंद्र सिंह ने की। DPEO पुंछ मुख्तार मनहास मेहमान खसूसी थे। स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने यहाँ टीचरों का रिफ्रेशर कोर्स हमने लगवाया था, जिसमें हमारे यहाँ 5 जोनों ने टीचर जो आए थे, मेल और फीमेल। इसमें हमने यहाँ पर 5 गेमें उनको बताई, जिसमें हमने वॉलीबॉल, खो खो और फेंसिंग, उसके बाद ये योगा और हमने ड्रिल जो हमने करवाया, जो स्कूलों में सुबह बच्चे ये टीचर हमारे करवाते हैं। एक यहाँ क्लास्थेनिक जो थी हमारी पुरानी वो पहले यहाँ चली करती थी, वो भी हमने यहाँ इनको सिखलाई दी कि ये भी जाके स्कूल में कराएं। और ये जो हमारा ये था, ये डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स अफसर पुंछ, उनकी जानिब से डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की निगाह के अंदर ये जो कैंप यहाँ पे करवाया गया, जिसमें हमने ये 4 जोनों से टीचर बुलाकर ये रिफ्रेशर कोर्स दिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। AIP ने माखन दिन की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की निंदा की। शेख खुर्शीद ने माखन दिन की मौत को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला किया, न्याय की मांग की। पुलवामा में CRPF के स्पेशल DG ने की जिले की सुरक्षा समीक्षा। इस दौरान पुलिस और CRPF अधिकारियों ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ CM ने महाकुंभ में किया स्नान। CM सुक्खू ने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। CM सुक्खू के महाकुंभ दौरे पर जयराम ठाकुर का तंज। कहा, देर आए दुरुस्त आए। CM सुक्खू बोले, महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक। तेलंगाना टनल हादसे में फंसी 8 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी। फंसे मजदूरों में गांव गढ़ महासन का रहने वाले सन्नी सिंह भी शामिल, सदमे में परिजन। जम्मू कश्मीर में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। तो रिलायंस के CMD मुकेश अंबानी ने असम को टेक्नोलॉजी का स्वर्ग बनाने का किया वादा। कहा, असम को टेक और AI के लिए तैयार करना प्राथमिकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में असम में करेगी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, 370 हटाने में नहीं ली गई जम्मू कश्मीर के लोगों की राय। विलय के दौरान किया गया था राज्य के गठन के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद। फिलहाल केंद्र से कोई झगड़ा नहीं। न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आगरा चक पुलिस चौकी के करीब बने शिव मंदिर में शिवलिंग और भगवान नंदी की मूर्ति नस्ब की गई। सुबह मंदिर में खुसूसी दुआएं की गई और इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग और भगवान नंदी को नस्ब किया गया। इस दौरान एक अजीम शान शिवरात्रि तकरीब का एहतमाम किया गया और इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ शिव जी ਦਾ ਤੇ ਨੰਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਗਰਾ ਚੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਆਗਰਾ ਚੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬਸ मूर्ति स्थापना की है। कितनी खुशी है आज श्रद्धालुओं आज श्रद्धालु देखो देखो इधर देखो ना पीछे इधर पीछे कितनी बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है सारे खुशी सानू भी खुशी है और ग्रां ही खुशी है। ये ग्रां ही खुशी है कि एक मंदिर बनी है इत्थे ये भगवान का स्थान बनी है। ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਲੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ शिवरात्रि ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पुंछ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शफकत हुसैन ने SDPO सुरनकोट के साथ पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पुलिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ग्रुप मीटिंग की और इजलास में इलाके के मकीनों, ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। इजलास में इंसाफ को यकीनी बनाने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं और उनके असरात पर रोशनी डाली। मैंने कोशिश की पहले में जाने की, वो भी आपके ही लोग हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं जिनके पास हम ये रूरल एरियाज हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकते। अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 में से 10 लोग ही मुश्किल से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम उनको बुलाएंगे तो हमारा फर्ज बनता था पहले उन लोगों के पास जाए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और पोरीज के रिलेटेड खास करके जो इश्यूज होते हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी बताए जिसमें कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, कुछ पुलिस के रिलेटेड है, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि जब वापस जाता हूँ ऑफिस में ये मैटर मैं डी साहब के साथ टेकअप करता हूँ, जितने भी सिविल मैटर्स हों उन तक के बाद पहुँचाने। बारिश के साथ खुश्क सर्दी के तवील वक्फे के बाद किसानों को राहत मिली है। राजौरी जिले के लोगों को खाद की कमी की वजह से परेशानी का सामना रहा। बढ़ल सानहे के बाद एक इंतजामी हुक्म की वजह से तमाम दुकानें बंद हैं। किसानों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो फौरी तौर पर फैसला ले और दुकानें खोले, बसूरत दीगर खाद न मिलने वाले किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। परेशानी हमें खाद की बहुत किल्लत है, हद से ज्यादा खाद मिल ही नहीं रही। कहीं ब्लैक बिक रही है, पीछे लोग इधर चोरी छुपे 500 रुपया बैग भेज रहे हैं। साहब कहते हैं हमें खाद मिलनी चाहिए, इधर हाल में कोई खाद नहीं मिल रही है। यार खाद की बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त हमारी जो खेती में, जो कनक है, सरसों है, जाके शटाल है, जो भी सब्जियां हैं उस सब को इस वक्त खाद की बहुत ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि इससे पीछे जो ये अरसा गुजर चुका है इसमें कोई भी बारिश वगैरह नहीं हुई है। इसी वक्त ये एक बारिश हुई है अल्लाह तबारक ताला की नियामत से, तो इसमें खाद होती तो हमारे फसल जो थे वो ठीक हो जाते। जो हमारी खेती है वो खाद से ख़त्म हो चुकी है, उसमें खाद नहीं है। बारिश की वजह से बारिश नहीं थी, पहले हमने खाद डाला नहीं, अब खाद मिलता नहीं है। राजौरी जिला में फर्टिलाइज़र की शॉप्स बंद होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि खाद ना मिलने से वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद ज़मीन को खाद की ज़रूरत है। मगर राजौरी ज़िला में दुकानें जो हैं वो खाद की बंद कर दी गई हैं। इसलिए लोगों का ये, खासकर किसानों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द उन शॉप्स को खोला जाए ताकि वो खाद खरीद कर अपनी खेती जो है अच्छी कमा सकें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। महकमे PHE में काम कर रहे डेलीवेजरों ने बड़गाम में एक मरतबा फिर से एहतजाज किया। डेलीवेजरों ने कफन लगाए हुए अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज कराया है। उनका कहना है कि आज तक सरकार ने उनकी मुस्तकिली के हवाले से कई वादे किए, मगर लगातार उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सेशन में उनके लिए बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसों से वो इंतजार में है, कब वो मुस्तकिल हो जाएंगे।
क्योंकि नया बजट सेशन 2025 का जो बजट सेशन है वो आने वाला है, और हम गवर्नमेंट और एलजी साहिबान से गुजारिश करते हैं कि वो इस सेशन को और हमारे मुतालबात को अपने बजट में ज़रूर पेश करेंगे। तो हमें यही उम्मीद है, इसी उम्मीद को साथ रखते हुए हम ये इधर प्रोटेस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी आवाज़ हमारे कायद जो है उमर अब्दुल्ला साहब, एलजी साहब, ये मरकज़ी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा जो दीरीना मसला है ये हल हो जाएगा। 61,000 मुलाजमीन का मसला हल हो जाएगा, और 61,000 घरों का मसला हल हो जाएगा, और आधे कश्मीर का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, और इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 के बजट में हमारा मसला हल हो जाएगा। जुल्म नहीं तो और क्या है। हम सरकार से इल्तिजा करते हैं, आने वाले बजट में, आने वाले दिनों में रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास वो एज बची नहीं, अब हमारे डिलीवरीजरों के पास वो टाइम बचा नहीं है कि वो 2 साल 4 साल तक वेट करे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।